छोटी लड़की ने सुना कि विमान का बायां पंख फट चुका है और कॉकपिट की खिड़की भी टूटने वाली है। उसे तुरंत समझ आ गया कि विमान गिर सकता है। सभी यात्रियों को लगा कि वह बेकार की बातें कर रही है, लेकिन उसके पास समझाने का समय नहीं था। वह अपनी मां के साथ दौड़कर कॉकपिट में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि सह पायलट का आधा शरीर खिड़की के बाहर लटका हुआ था। तब सबको असली खतरे का पता चला। मां और एयर होस्टेस ने मिलकर सह पायलट को अंदर खींचना शुरू किया। इसी बीच छोटी लड़की कप्तान की सीट पर बैठ गई। उसने सबसे पहले बाएं इंजन का ईंधन बंद किया, फिर आग बुझाने वाला सिस्टम चालू किया। उसने एक एक करके सही काम किए और कुछ ही पल में बाएं पंख की आग बुझ गई। एयर होस्टेस को लगा कि लड़की परेशानी कर रही है, लेकिन कप्तान समझ गया कि वह जो कर रही है वह बिल्कुल सही है। अब पूरे विमान को बचाने की उम्मीद उसी पर थी। विमान के अंदर और बाहर के दबाव में बहुत फर्क था। इसे कम करने के लिए विमान को थोड़ा बाईं तरफ झुकाना जरूरी था। लड़की ने कंट्रोल संभाला और सही कोण ढूंढकर विमान को धीरे धीरे बाईं तरफ मोड़ा। इससे विमान के अंदर का दबाव कम होने लगा और दरवाजे भी सुरक्षित हो गए। दबाव कम होते ही सह पायलट को पूरी तरह अंदर खींच लिया गया। अब सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। उसी समय कंट्रोल टावर का संपर्क कप्तान से हो गया। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन टावर के लोगों को हैरानी हुई क्योंकि कॉकपिट से एक छोटी लड़की की आवाज आ रही थी। तभी कंट्रोलर को एक और बड़ा खतरा दिखाई दिया। विमान काफी देर तक बिना सही कंट्रोल के उड़ता रहा था, इसलिए वह अपने रास्ते से भटक गया था। अब उसकी ऊंचाई दूसरे विमान के बराबर थी, इसलिए कंट्रोलर ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का आदेश दिया। विमान सुरक्षित उतर गया। तभी एक लड़का दौड़कर कॉकपिट में आया। उसने लड़की को रोकने की कोशिश की। उसे लगता था कि इतनी छोटी बच्ची विमान नहीं उड़ा सकती। उसकी मां ने गर्व से कहा कि उसका बेटा एरोस्पेस यूनिवर्सिटी का टॉपर है। उसने कहा कि उसका बेटा लड़की से बेहतर विमान उड़ा सकता है। उनकी वजह से कंट्रोल टावर का संपर्क फिर से टूट गया। अब दोनों विमानों की टक्कर होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। अभी तक टक्कर की चेतावनी भी नहीं आई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन छोटी लड़की ने अपनी समझ से पहले ही देख लिया था कि सामने उसी ऊंचाई पर एक और विमान तेजी से आ रहा है। दोनों विमानों की रफ्तार और दिशा ऐसी थी कि कुछ ही देर में टक्कर हो सकती थी। ये देखकर सब डर गए। उसी समय कप्तान के हाथों ने काम करना बंद कर दिया। वह अब विमान नहीं चला सकता था। किसी ने कहा कि उस लड़के को कंट्रोल दे दिया जाए, लेकिन उसने कभी ऐसे खतरे वाली ट्रेनिंग नहीं ली थी। अब उसकी मां भी डर गई। अगर कोई विमान नहीं उड़ा पाया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। छोटी लड़की ने तुरंत हेडसेट पहन लिया और विमान संभालने के लिए तैयार हो गई। अब टक्कर होने में सिर्फ 50 सेकंड बचे थे। समय बहुत कम था। उसे तुरंत विमान मोड़ना था। कप्तान घायल था और लड़की अकेले कंट्रोल नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उसने अपनी मां से कहा कि वह कंट्रोल को पकड़कर उसकी मदद करे। मां थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन बेटी का हौसला देखकर वह हेडसेट पहनकर सह पायलट की सीट पर बैठ गई। यह देखकर वह लड़का बोला कि मां और बेटी दोनों पागल हो गई हैं। अब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। कप्तान ने एयर होस्टेस से कहा कि जो लोग जरूरी नहीं हैं उन्हें तुरंत कॉकपिट से बाहर ले जाया जाए ताकि लड़की आराम से विमान संभाल सके। उधर कंट्रोलर ने देखा कि अगर विमान सिर्फ 10 डिग्री बाईं तरफ मुड़ जाए तो टक्कर टल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनका विमान से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब टक्कर होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। डर के मारे एयर होस्टेस जोर से चीख उठी।